अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। हाउ आई स्कोर्ड 143 इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें शायद पास होना मुश्किल हो जाता है। और यही नहीं, आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड 135 इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट, और वो भी किया है। तो इससे IR पे एक बार फ्लूक होता है, 2 बार आपकी स्किल होती है, तीसरी बार तो आप उसमें फिर अथॉरिटी होते हो। तो अब आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड 138 इन पॉलिटिकल साइंस PMS में। तो अभी वो रेलेवेंट नहीं है DMCs मेरी, तो जो रेलेवेंट वाली है मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हेयर इज़ द DMC दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। अच्छा, ये मेरी DMC है। आई हैव हाइड द पर्टिकुलर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब इसके अंदर आपने, जो आप लोगों के लिए देखने वाली चीज़ है, एक सेकेंड, लेट मी change the colors. अच्छा, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्वियसली, बाकी सारे तो सब्जेक्ट्स आर वेरी नॉवल, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिस पे हमने आज बात करनी है। 84 मेरे थे पेपर A में, और पेपर B में 59 थे, तकरीबन वही 60 कर लो। टोटल एग्रीगेट 143 इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, इस पे बात करनी है आज हमने। DMC का इतना ही काम था कि वो आप लोगों को दिखा दी जाए एक बार। तो ऐसे में 48, ऐसे में आई हैव नेवर फेल्ड। एक बार 48 हैं, 52 हैं, और फिर 49 हैं। तो ऐसे में कभी भी 40 लेके भी पास नहीं हुआ कि कहो कि नेक नेक पास हुआ। इसमें भी ठीक थे, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में ठीक है। तो इट कुड बी बेटर, इट कुड बी बेटर। अब और इससे बहुत अच्छी DMCs भी हैं जो देखने वाली हैं, लेकिन IR के अंदर क्योंकि बात कर रहे हैं, तो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, IR एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रखा था। मेरी कभी भी IR में कोई ज़ीरो बैकग्राउंड है, तो अगर आप लोगों को ये मिसहैप है कि आई एम सम काइंड ऑफ NDU ग्रेजुएट, तो ऐसा नहीं है। मैंने BCom किया हुआ है। IR से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस जब दोनों की मैंने ओरिएंटेशन क्लास एक बार ली ज़िंदगी में, तो मैंने ये किस्सा पहले भी बताया एक जगह पे। तो वहाँ पर एक जगह पे 17 पीपल वर सिटिंग, और एक जगह पे 144 कैंडिडेट्स वर सिटिंग इन दैट ओरिएंटेशन क्लास। अब जब ऐसे नंबर्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं ना, मुझे समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, जो ये 140 लोग मिस कर रहे हैं। तो मैं इनकी क्लास में आई गेस 10 to 20 मिनट्स बैठा, मुझे जगह भी नहीं मिली बाय द वे। तो लकीली आउट ऑफ क्या एब्सोल्यूट डेस्टिनी, आई वाइंड अप हेयर। जब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर ये क्लास थी पोल साइंस की, ठीक है, और ये क्लास थी IR की। तो जब मैं यहाँ पर आया, एंड द टीचर वॉज रियली गुड, उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा कि भाईजान, IR एक ऐसा है, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। IR वही रख सकता है जिसको इंटरेस्ट हो और जो इसके अंदर सीखना चाहता हो। लेकिन कंटेम्प्रेरी नोशन में मुझे लगता है IR एक ऐसा सब्जेक्ट बनता जा रहा है जो लाजमी रखना पड़ेगा। क्यों? IR के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर होते हैं, जेंडर रियलिटीज़ हैं, जेंडर स्टडीज़ वो कवर हो रही है, पाकिस्तान अफेयर्स भी 80% जो करंट है IR में कवर हो रहा है। ऐसे हर साल 3-4 IR से आ रहे हैं। तो मतलब फिर वो बाद में मुझे समझ आई कि ये तो नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट है, आफ्टर स्पेशली 2021 के पेपर्स के बाद। तो पोल साइंस, अच्छा हिस्ट्री ये है कि पोल साइंस एक मदर सब्जेक्ट है, ठीक है। पोल साइंस बहुत बहुत वास्ट है, ठीक है। प्लेटो से लेकर जो पॉलिटिकल थ्योरी की एवोल्यूशन है वो पोल साइंस सिखाता है आपको। मसला पोल साइंस का ये है, पोल साइंस की थ्योरीज आके रुक जाती हैं 1900s में, ठीक है। उसके बाद की एक्सप्लेनेशन आपको इंटरनेशनल रिलेशंस देता है कि भाई ट्रंप ने अगर कोई चीज़ की है तो क्यों की है। तो उसका शाख है मर्केंटाइलिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ US, ठीक है। वो थ्योरी कहाँ पढ़ोगे? IR में। अच्छा, अगर आप लिबरल डेमोक्रेसी को जज करने लगे या द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट थी, दैट वाज एक बेसिकली नियो कॉलोनियल जाल बिछाया गया था ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप डायरेक्टली तो आप कब्जा करके सब पे नहीं रख सकते थे, क्योंकि दैट वाज अगेंस्ट द वेरी आइडिया यू परपेचुएट। तो न्यू कॉलोनियल जाल बिछाया गया और थ्रू मार्शल प्लान और इन चीज़ों के थ्रू कंट्रोल रखा गया। अब ऐसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कैसे बनी, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशंस क्या हैं, ताइवान क्या है, मतलब
आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट करंट सिनेरियो। तो ये मुझे किसने सिखाया? ये मुझे पॉल साइंस ने नहीं सिखाया, ना ही करंट अफेयर्स मैंने इतना अच्छा तैयार। करंट अफेयर्स में आप करंट सिनेरियोज तैयार करते हो, थ्योरीज, एप्लीकेशंस, ये चीज़ें नहीं करते, वो आईआर ने सिखाया। अब यहाँ पर बात ये होती है मैंने तैयार कैसे किया आईआर। देखो मेरी अप्रोच आईआर तैयार करने की बहुत डिफरेंट थी। पहले तो एक चीज़ निकाल देते हैं जहन से, आई डिडंट रीड एनी स्कॉलर बुक। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पढ़ी मैंने बहुत है, ये मेरा यहाँ पर एक मिनी लाइब्रेरी टाइप बना है, यहाँ पर आपको हर आईआर स्कॉलर की किताब मिल जाएंगी बाद में, मैं ये बताता हूँ। अब ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी अटैम्प्ट के दौरान। अब मैंने किया क्या, मैंने स्मार्ट वर्क थोड़ा सा किया। मैंने पहले तो सिलेबस अच्छे से कवर किया। कोई भी बुक, नोआ की हैं बुक, वो उठा लो, मेरे नोट्स हैं आईआर के, ठीक है, जो मैं जिससे पढ़ाता हूँ वो उठा लो, ठीक है। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ देम, लेकिन सिलेबस कवर करना है आपने कहीं से भी। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आईआर आगे पढ़ाना भी है, आई विल टीच आईआर इन द मिड ऑफ सितंबर, तो आईआर का बैच तब आएगा। तो अगर मेरे से पढ़ना है मोर देन वेलकम, तो उसमें मेरे नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब सिलेबस जो है वो तो वाइटल है, वो कवर करना ही करना है। अच्छा, वहाँ पर मेरा 84 पता नहीं कितने थे, जितने भी 80+ जो मैंने पेपर ए में लिए हैं। हाउ कम दैट हैपेंड? देखो आप स्कॉलरली बुक्स पढ़ लेते हो ना, या सिलेबस कवर कर लेते हो, तो एक बहुत बड़ा आपको थ्योरी पे ग्रिप चाहिए, ठीक है। थ्योरी पे ग्रिप इस तरह आती है कि हम उल्टा सोच रहे होते हैं। हम कहते हैं जो पेपर 2 है ना, या पेपर बी आईआर का, उसमें हमने थ्योरी अप्लाई करनी है, ठीक है, थ्योरी अप्लाई करनी है, यही सारे बोलते हैं ना, आपने जी पेपर बी में थ्योरी अप्लाई करनी है, बताना है ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। इसका उल्टा भी होता है, आपने पेपर ए के अंदर थ्योरीज का आज क्या एप्लीकेशन है वो देना है। यानी कि अब एक एग्जांपल देने लगा हूं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है रियलिज्म, ठीक है। अब मुझे सवाल आ गया कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज हैं और मॉडर्निस्ट थ्योरीज हैं उनका कंपैरिजन करें, और ये आया भी था सवाल। तो उसका मतलब यही है कि रियलिज्म, न्यू रियलिज्म वर्सेस जो कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी है, इनका आपस में कंपैरिजन करें। अच्छा, मैंने रियलिज्म लिखना शुरू किया। भाई रियलिज्म का मतलब, रियलिज्म जॉन मर्शिमेयर से लेकर ऑफेंसिव रियलिज्म से पहले तो आपको उसके करता धरता आने चाहिए। जॉन मर्शिमेयर से लेकर जो मैकियावेली से लेकर जॉन मर्शिमेयर तक, फिर जॉन मर्शिमेयर के बाद आपका हैंस मॉर्गन था, ये रियलिस्ट हैं और ये कहते हैं जनाब रियलिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर से शुरू होता है, फिर स्टेट तक आता है, फिर न्यू रियलिज्म के बानी, ठीक है, वो कहते हैं जी इसको एंटी, मतलब ये सारा एक्सप्लेन कर दिया, वेल एंड गुड। यहाँ तक अभी आपके लेट से 60 तक बन रहे हैं नंबर, ठीक है। अब आपने जब प्रोपेल करना है ना दूसरों से, वो ये बताना है कि आज के दौर में, ठीक है, इन 2025 ऐसा कौन सा दुनिया में वाकया है जहाँ पर मैं एग्जैक्टली रियलिज्म अप्लाई कर सकता हूँ। और यार जहाँ भी वॉर और कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ रियलिज्म है, ठीक है, इतना आसान है। थ्योरीज, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ है? रशिया यूक्रेन कर सकता हूँ मैं। रशिया अडॉप्टेड ऑफेंसिव रियलिज्म, जिसके थ्रू उसने किया ये सब, ठीक है, उसको पता है कि सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है, क्या नहीं, स्टेट सर्वाइवल क्या होता है, अपने पे इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब आपने क्या किया, 60 से अपने आप को 70-80 वाला काम करवा दिया कि भाई अब ना सिर्फ आपने मुझे रियलिज्म एक्सप्लेन किया, आपने उसके बानी और जो लोग जो बेसिकली रियलिस्ट सुनते ही हमें पता चल जाता है इस बंदे को आइडिया है, आपने उसके ऊपर ये भी बता दिया मुझे कि भाई आज के दौर में ये रियलिस्ट फिलॉसफीज़ हैं। अब यहाँ पर थ्योरीज़ को कैसे, ये तो मैंने बता दिया, सिलेबस प्रिपेयर करना है अच्छे से। सिलेबस के बाद पेपर ए में भी, सिर्फ पेपर बी में नहीं, पेपर ए में एग्जांपल्स देनी है आज के कॉन्फ्लिक्ट्स और रियलिटीज़ की थ्योरीज़ की बेस पे। बैलेंस ऑफ पावर आ गया तो सिर्फ कोल्ड वार पे नहीं रहना,
बैलेंस ऑफ पावर में आपने फिर चाइना में भी आना है, साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स भी डिस्कस करनी है, ठीक है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी डिस्कस करने हैं, यूएस चाइना राइवलरी फिर बैलेंस ऑफ पावर से निकालोगे आप, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का फेल्ड फिनोमेना, यूएस की पॉलिसी टू काउंटरवेट चाइना बाय अपहीवलिंग ऑफ इंडिया, ये भी बताओगे, ठीक है। मतलब उन चीज़ों को आज आपके पास आज आके एग्जांपल्स क्या बचती है 1940 1950, नहीं यार आज बताओ आज क्या चीज़ है, इससे पता चलता है आपको थ्योरीज आती है। अब थ्योरी समझने का क्या तरीका है, बाकी तो मैं जब आईआर पढ़ाऊँगा तब आई विल इंशाल्लाह शेड मोर लाइट ऑन दिस। देखो थ्योरी बहुत, मैं आपको एक सबसे लेमैनिस्टिक वे में समझाने लगा हूँ। आईआर की थ्योरीज आप पूछोगे सर ये कैसे पता चले कि इस सिनेरियो पे ये थ्योरी लगती है, इस सिनेरियो पे ये थ्योरी लगती है। अब मैं आपको एक रेवोल्यूशनरी थॉट बताने जा रहा हूँ। थ्योरी हर जगह लगती है, देखने का जाविया होता है। अब लेट दैट सेट इन, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर मैं ये दुनिया ना, अगर मैं इस ग्लासेस से देख रहा हूँ, मुझे ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट दिख रही है कि कोई कलर जो इनके हैं मुझे वो दिख रहा है। अब मैं ये ग्लासेस उतारता हूँ, मैं दूसरे ग्लासेस पहनता हूँ जिन पे रेड शेड है, अब मुझे दुनिया कैसे दिखेगी, रेड कलर की, रेड ह्यू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं हर चीज़ को एक रेड नज़र से देख रहा हूँ। ऐसे ही मैं उतारूँगा, मैं ब्लैक ग्लासेस ब्लैक शेड्स पहन लेता हूँ, अब मुझे हल्की डिम ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई और ऑरेंज कलर पहन लेता हूँ, मुझे समझ रहे हो। अब मैं लेंसेज चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने ग्लासेस चेंज कर रहा हूँ, दैट इज़ हाउ माई पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। ऐसी भाई थ्योरीज होती हैं। अगर मैं रियलिस्ट लेंस लगा लूँ, फिर मुझे जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, यूक्रेन वाले, ये रशिया वाले, ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस वाले, ये इसराइल वाला, ये ट्रंप वाले, ये मुझे रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से दिखने लगेंगे। अच्छा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि सिक्योरिटी डायलेमा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जोग्राफिकली बाउंड है, ये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका पास्ट हिस्ट्री अलाउ नहीं कर रहा, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अनार्की है सिस्टम के अंदर। अब मैं बता देता हूँ, अब मैं लिबरलिस्ट लगा रहा हूँ भाई। ये लो वॉर सॉल्व हो सकती है बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये वॉर तब सॉल्व होगी जब सारे मिलके बैठ के बात करेंगे। नहीं, ट्रेड बेस्ट है, यूक्रेन रशिया को ट्रेड पे लाओ फिर ये सेटल होंगे, ठीक है। यूएस को वॉर ना करो, उसके साथ ट्रेड करो तब सेटल होगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, लिबरलिज्म देख रहा हूँ दुनिया में, ठीक है। फिर मैं उतार देता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट का लगा देता हूँ चश्मा। अब मुझे कंस्ट्रक्शन दिख रही है, मैं कहता हूँ ये तो पागल है, ये तो पागल बना रहे हैं हमें, ठीक है। ये ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। वॉर इसलिए बनाई जा रही है ताकि इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बनाती है आम आवाम को अपने मैलिफिस इंटरेस्ट में लाने के लिए, ठीक है। अब मैंने उतार दिया, अब मैंने पोस्ट मॉडर्निस्ट चश्मा लगा लिया। पोस्ट मॉडर्निस्ट में आप मुझे दिख रहा है कि ये तो नैरेटिव बिल्डिंग है। नैरेटिव बिल्डिंग आप लैंग्वेज बना सकते हो, ईरान इज़ अ रोग स्टेट लेकिन इसराइल इज़ अ नेटिव स्टेट। लैंग्वेज चेंज की, यानी लैंग्वेज मेक्स नैरेटिव, नैरेटिव्स मेक प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा सेट्स योर ट्रेजेक्टरी टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हाँ मैं उतार देता हूँ, अब मैं आम मेंटोर वाला चश्मा लगा लें। तो ये हमारी जर्नी थी फ्रॉम वन थ्योरी टू द अदर टू सेकंड टू थर्ड। ऐसे जब आप पढ़ते हो, इतना कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड आपका क्लियर एंड साउंड होता है, तो ये 143 मैं समझता हूँ अभी भी लो स्कोर है मेरा। आप उसके अंदर 150 पर टच करोगे आईआर के अंदर। और लेकिन अगर आपने आईआर से इसलिए भागे हो कि इट इज़ कॉन्सेप्चुअल, ओ भाई सीएसएस कर रहे हो ना, अब आप कोई बच्चों वाली चीज़ तो कर नहीं रहे। आगे एडमिनिस्ट्रेशन के इतने बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, गवर्नेंस पढ़ोगे, तब भी सर पे पढ़ोगी तो पढ़ेगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया भी इसलिए जाता है क्योंकि इट इज़ ईजी टू टीच, और पढ़ा भी इसलिए जाता है क्योंकि इट इज़ ईजी टू रिटेन एंड रिमेंबर। आईआर पढ़ाया भी बहुत कम जाता है क्योंकि इट इज़ टफ टू टीच, ठीक है। और पढ़ा भी इसलिए कम जाता है क्योंकि वो उसमें दिमाग की खपत ज़्यादा होती है। तो दिस वाज इट एंड दिस इज़ हाउ आई स्कोर्ड 143 इन आईआर। तो होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड ऐसी वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किया करो, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।